गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज आप इस क्लास में हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये सेशन डेली आपके लिए एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से लाई जाती है सुबह 7 बजे। डेली हमारे पास हमारे साथ इसका पार्ट बनने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। फेसबुक के पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, या फिर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आप हमारे न्यू सक्सेस सेंटर इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर हैं यानी कि मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा, उन्हें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वो वहाँ पे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के। अनंत कुमार सिन्हा के नाम से आप उन्हें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करने से पहले एक कोड मैं आपको बताना चाहूँगी, NSC1। ये हमारे इंस्टीट्यूट का कोड है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज के एनरोलमेंट में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए आपको तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स अगर आप चाहें तो इस नंबर पे भी कॉल करके आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आते पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया। ये न्यूज़ अभी एडिटोरियल में भी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ी थी। इसमें टोटल वर्थ कितना एलोकेट किया गया है, कितना जो अमाउंट है, टोटल एलोकेशन कितने रुपए का किया गया है। तो आंसर इज दोस्तों 1 लाख करोड़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 लाख करोड़ का टोटल अमाउंट इसमें सैंक्शन किया गया है, जो कि 2029 तक आपका डिसबर्स किया जाएगा कंप्लीट अमाउंट। पहला इसका सैंक्शन कर दिया गया है 1000 करोड़ का, ठीक है। पहला अमाउंट इसका सैंक्शन किया गया है 1000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इनॉग्रेशन किया गया, वो किन के द्वारा। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। कहाँ पे और किन के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे इंडिया के पीएम जो हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये इनॉग्रेशन किया गया है आपके राजघाट, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसमें कैंपेन भी पीएम मोदी ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में बोला था, जिसमें उन्होंने बोला कि 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे तक हम लोग इस बार एक कैंपेन भी ऑब्जर्व करेंगे। कैंपेन का नाम है गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है। गंदगी भारत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने कि अर्बन पीपल को फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस स्टेट इज़ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, यहाँ देख रहे हैं जगदलपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। पहला ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा। बेसिकली ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके प्रोवाइड किया जाएगा, बस सिर्फ इनॉग्रेशन के टाइम पर आप देख रहे हैं इसको मैनुअली प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। फॉरेस्ट लैंड एंड राइट सर्टिफिकेट्स ये किसके द्वारा लाया गया, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया था कब, ये इंडिजीनियस पीपल इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल जो हमारा सेलिब्रेशन रहा था 9 अगस्त को, उसी दिन ये इनिशिएटिव भी लॉन्च की गई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल को वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका थीम भी रहा था इस साल कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2 स्कीम्स भी लाए गए थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स से रिलेटेड। पहला है इंदिरा वन मितन योजना, इंदिरा वन मितन योजना, इंदिरा वन मितन योजना, ओके। और दूसरा आपका जो तेंदुपत्ता होते हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं, टबैको एक तरह से कंजम्पशन के लिए उसका लीव्स यूज़ किया जाता है तेंदू का, तो उसके लिए भी लाया गया था एक इंश्योरेंस स्कीम जिसमें 2 लाख तक का आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो संग्राहक होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं तेंदुपत्ता के, उन लोगों को। तो ये भी इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ की ही है। उस इनिशिएटिव का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। शहीद महेंद्र कर्मा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की गवर्नर की बात करें तो वो है अनुसुईया, ओके। एंड सीएम इज भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल। एंड छत्तीसगढ़ की कैपिटल आप सभी को पता होगी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हाउ मच इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का जो लिमिट है मैक्सिमम लोन लेने का, वो अब बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमन के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो अमाउंट बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। अब पहले ये अमाउंट 5 करोड़ हुआ करती थी दोस्तों, अभी ये 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, इसमें लोन, ये जो मैक्सिमम लोन आप ले पाएंगे 10 करोड़ तक का ले पाएंगे। और ये लेने के लिए 2 कंडीशंस है। पहला कि टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन, यानी कि जो आपका पहले से ले रखा लोन है, दोनों का लिमिट क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। टर्नओवर या तो आपका 250 रहना चाहिए और आउटस्टैंडिंग लोन आपका 50 करोड़ के नीचे रहेगा, तब आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर आपका जो टर्नओवर है कंपनी का अगर 100 करोड़ तक का है और जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 25 करोड़ तक है, तब भी आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। ये लोन बेसिकली एमएसएमईज़ को और जो सेल्फ एम्प्लॉयर्स होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर पर्सनल्स होते हैं, उनके लिए, उनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है, स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली। ठीक है, ये एमएसएमईज़ को लोन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद उलैद बिलाल, ठीक है, मोहम्मद उलैद बिलाल ये जो हैं ये 16th पीएम बने हैं। 16th पीएम कौन सी कंट्री के, कौन सी इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्री के ये पीएम बने हैं? तो द आंसर इज मॉरिटीनिया। ठीक है, मॉरिटीनिया के ये नए पीएम बने हैं। मॉरिटीनिया की कैपिटल करेंसी की बात करें तो नौकशॉत इज़ द कैपिटल। लेट मी राइट द स्पेलिंग। ठीक है, नौकशॉत, Nouakchott is the capital and currency is Ogvia. Okay, currency is Ogvia. Mauritania capital Nouakchott and currency is Oguvia. ठीक है, नेक्स्ट पेरू की अगर बात करें, हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं आप पेरू। पेरू भी अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि यहाँ के नए लीडर अपॉइंट किए गए हैं, रॉगर मार्टोस रुइज। ठीक है, रॉजर मार्टोस रुइज। ठीक है, पेरू की अगर कैपिटल की बात करें, पेरू की कैपिटल है लीमा और सोल इज़ द करेंसी। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की भी न्यूज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ एडिटोरियल में आपने पढ़ी थी कि महिंद्र राजपक्षा जो कि वहाँ के पीएम हैं, महिंद्र राजपक्षा, उन्होंने अभी विक्ट्री हासिल की है। वहाँ पे 4th टेन्योर उनका स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और जो गवर्नर है वहाँ, सॉरी प्रेसिडेंट है वहाँ पे, वो कौन है? गोटाबया राजपक्षा। और वहाँ की जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है? तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। ठीक है, अगर बेलारूस की बात करें, बेलारूस भी अभी न्यूज़ में था। वहाँ के भी लीडर अभी न्यूली अपॉइंटेड हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं बेलारूस के, एलेक्जेंडर लुकाशेंको। एलेक्जेंडर लुकाशेंको इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, MINXZ, मिन्स्क, एंड करेंसी इज़ रूबल। ओके, रूबल इज़ द करेंसी। लेबनान की बात करें तो लेबनान भी अभी न्यूज़ में था। वहाँ के लीडर ने अभी रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहाँ पर एक मेजर ब्लास्ट अभी देखने को मिला था। तो जिस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। प्रेसिडेंट का नाम था हसम दायब। ठीक है, हसम दायब ने अभी रिज़ाइन दे दिया है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत एंड करेंसी इज़ पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर के एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और आईआईटी, कौन सी आईआईटी मिलकर के सीड बॉल्स लाई है जिसका नाम है बीज। बीज की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, बीज की फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ओके, ये बीज का फुल फॉर्म हो गया आपका। और ये एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कौन सी आईआईटी मिलकर के लाई है? तो आंसर इज आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के ये लाया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा कई सारे शुद्ध आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास के द्वारा मेडिकैप फैसिलिटीज़ है। आईआईटी खड़गपुर जो है न्यूज़ में था क्योंकि गांधीयन यंग टेक इनोवेटिव अवार्ड भी इसे दिया गया था एज, क्योंकि न्यूज़ में था कि जो वेट क्लोथ्स होते हैं उससे पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आईआईटी खड़गपुर को दिया गया था गांधीयन यंग टेक इनोवेशन प्राइज़।
आईआईटी दिल्ली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के साथ बिहार की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मिलकर के अभी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप की थी, बिहार की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अगर गुवाहाटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी जो है इम्पेरिकल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ मिलकर के नैनो पार्टिकल्स डेवलप करेगी इंडिया के लिए, जो कि एलईडी जो बल्ब होते हैं उसमें लाया जाता है यूज़ में। मेटाग्रीड कहा जाता है। मेटाग्रीड जो है इंडिया के लिए बनाने वाली कौन सी कंपनी है, तो इम्पेरिकल कॉलेज ऑफ लंदन, और इसके साथ गुवाहाटी ने टाई अप किया, आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर काफ़ी सारे रीजन्स के लिए अभी न्यूज़ में है, तो इसके प्रोफेसर भी याद कर लीजिए। इनके डायरेक्टर कौन है, जे राम कुमार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने फार्मूला 1 17th एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फर्स्ट ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने यूएई में पहला फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये हैं मैक्स वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये रेड बुल्स जो कार होती है वो रन करते हैं। और इसके अलावा लुइस हैमिल्टन भी है न्यूज़ में। लुइस हैमिल्टन जो हैं ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इस साल जीता है, और ये मर्सिडीज चलाते हैं। अगर हम वॉल्टेरी बोटास की बात करें, वॉल्टेरी बोटास के द्वारा अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया था। ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज चलाते हैं ये भी। और इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 3 किताब के नाम लिखे गए हैं, खुरना कवितकल, रिपब्लिक डे 2020, दस स्पीक्स द गवर्नर। ये तीनों किताबें जो हैं अभी हाल ही में रिलीज़ की गई हैं। इनके ऑथर कौन है, आपसे पूछा जा रहा है इनके ऑथर कौन है। द आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं न्यूज़ में फ्रेंच अल्ट का नाम क्यों है न्यूज़ में, तो इनके द्वारा एक बुक ऑथर की गई है जिनका रिलीज़ जो है दलाई लामा के द्वारा खुद किया गया। दलाई लामा अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं, और इनकी एक बुक और भी आई थी, द होलीनेस ऑफ दलाई लामा करके। इसके अलावा ये जो बुक है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किताब फ्रेंच अल्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको रिलीज़ किया गया दलाई लामा के द्वारा। नेक्स्ट योगेंद्र यादव के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। योगेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेटी। नेक्स्ट नीना राय के द्वारा लिखा गया था अमेजिंग अयोध्या, ये किताब लिखी गई है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये थे हमारे बुक्स एंड ऑथर्स की कुछ न्यूज़। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के गवर्नर हैं, मिजोरम के। इनके द्वारा ये तीनों किताबें लिखी गई हैं जिनका रिलीज़ अभी हाल ही में किया गया। और अगर मिजोरम के CM की बात करें तो वो हैं जोरमथंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम कवकज 2020, और कॉकस भी पढ़ सकते हैं इसको, कॉस्कास 2020। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब काफ़ी सारे इसमें कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका पार्ट इंडिया भी रहेगा। इसके साथ ही साथ इंडिया के अलावा और भी इन्वाइटीज़ लिस्ट में जो शामिल हैं, मतलब जिनको इनको इन्वाइट किया गया है, उसमें चाइना, पाकिस्तान और भी कंट्रीज़ हैं, SCO के मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आंसर इज़ रसिया के द्वारा। और भी इंडिया की कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं लाइक इंदिरा, अभियंद्रा, ठीक है। और ये होस्ट किया जाएगा रसिया के इस बार एस्ट्राखम में, ठीक है, एस्ट्राखम ASTRAKHAM, इस जगह पे ये होने वाला है रसिया के एस्ट्राखम में। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगा कवकज या फिर कॉकसस 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आस्क यू कि अभी एक कमेटी फॉर्म किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं और टैक्सेस होती हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर जो कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस होते हैं, उनके जो हायर लिमिट है कितना टैक्स लगना चाहिए, उसकी हाईएस्ट सीलिंग पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उसके हेड कौन है, तो उसके हेड हैं GK पिल्लई, ठीक है। GK पिल्लई हेड बनाए गए हैं इस कमेटी के। ये 3 मेंबर कमेटी है, 2 और लोग भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में जिनका नाम है वो भी अभी न्यूज़ में है, केल्विन डुनिस्काई, ठीक है। केल्विन डुनिस्काई इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नए जो हेड हैं वो कौन है, केल्विन डुनिस्काई। इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड टिएट को, और ये नए अभी हेड बने हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन UK में, ओके। लंदन UK में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 आस्क यू कि इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे दोस्तों 12 अगस्त को इस बार सेलिब्रेट किया गया और हर साल 12 अगस्त को ही मनता है ये। और 12 अगस्त को इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे भी ऑब्जर्व करते हैं। इस बार इंटरनेशनल यूथ डे का एक थीम भी था। लेट मी राइट द थीम। थीम इज यूथ एंगेजमेंट, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार का ये थीम रहा। इसी दिन हम लोगों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे भी ऑब्जर्व किया। 10 अगस्त की बात करें दोस्तों तो 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे हमने ऑब्जर्व किया था। बायोफ्यूल डे का थीम भी था इस बार बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। 10 अगस्त को एक और डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लायन डे। 11 अगस्त को हमने देखा था नेशनल सन्स एंड डॉटर्स डे या फिर हमारा जो नेशनल यूथ डे होता है। एक गौर करने वाली बात कि ये इंटरनेशनल यूथ डे है। ठीक है, और इंडिया में जो नेशनल यूथ डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर, वो होती है 12 जनवरी को हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ड्राइव लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये फाउंडेशन ने अभी जितने भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए एक ड्राइव लॉन्च की है बिहार में। ये इस ड्राइव का नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है दोस्तों मुक्ति कारवां। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पोस्टर ऑल्सो मुक्ति कारवां इज द नेम ऑफ दैट ड्राइव। ये बिहार में लाया गया है। रोजगार बाजार की अगर बात करें, ये दिल्ली की इनिशिएटिव है। ये एमएसएमईज को बूस्टअप करने के लिए रोजगार बाजार लेकर के आया गया था। श्वेता स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 75,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा, वो भी इंटरेस्टलेस। तो ये श्वेता स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश की है। कृषि मेघ जो है नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में लाया गया है ये कैंपेन कृषि मेघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 आस्क्स यू कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो ये किनको बनाया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 सोमा मंडल को इनको बनाया गया है सेल इंडिया के नए चेयरमैन तो हो गए सोमा मंडल। इसके सीईओ कौन है? सीईओ हैं अनिल कुमार चौधरी। ठीक है, अनिल कुमार चौधरी इज द सीईओ। ठीक है, पार्था प्रतिम सेन गुप्ता ये भी न्यूज़ में रहे थे अभी। पार्था प्रतिम सेन गुप्ता ये क्यों थे? क्योंकि एमडी और सीईओ बने हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए। ठीक है, अगर हम पूछे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली इज, ठीक है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। अभी इसके हेड बने हैं सोमा मंडल चेयरमैन और इसके सीईओ कौन है? अनिल कुमार चौधरी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अनिल कुमार चौधरी इज द सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं वो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। एन शिवरमन ये इकरा रेटिंग के नए अभी चेयरमैन चुने गए हैं, एन शिवरमन। ठीक है, मिस्टर नवीन तिहलियानी भी न्यूज़ में थे। ये टाटा एआईए कंपनी के नए प्रेसिडेंट यानी कि एमडी सीईओ चुने गए। सॉरी, टाटा एआईए कंपनी के नए ये एमडी सीईओ चुने गए हैं। जयंत कृष्णा की बात करें तो ये यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए इंडिया की तरफ से हेड चुने गए थे, जयंत कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि ई बाइक को, ये जो कंपनी है ई बाइक को, इस कंपनी के एम्बेसडर चुने गए हैं। ये कौन चुने गए हैं? तो हरभजन सिंह, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। हरभजन सिंह को नया एम्बेसडर बनाया गया है ई बाइक गो कंपनी का। शिखर धवन भी किसी कंपनी के साथ टाई अप किए हैं उसके मार्केटिंग के लिए। तो शिखर धवन कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किए हैं? ये रिलायंस की आपकी सब्सिडरी कंपनी है IMG रिलायंस। ठीक है, IMG रिलायंस, इसके साथ टाई अप किया था इन्होंने इस कंपनी के मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। सुखबीर सिंह ये सिंगर हैं बेसिकली, इनको एम्बेसडर बनाया गया था लग्जरी राइड कंपनी का एम्बेसडर बनाया गया था इनको। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, इनको भी बनाया गया था किसी चीज़ का अभी एम्बेसडर। कौन सी कंपनी का? स्पोर्ट्स अड्डा। ठीक है,
स्पोर्ट्स अड्डा कंपनी का इनको हेड बनाया गया था, एम्बेसडर बनाया गया था। और हरभजन सिंह को बनाया गया कौन सी कंपनी का? ई बाइक को। ओके, ई बाइक को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बैग द इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 फॉर हेल्थ केयर एक्सेलेंस। हेल्थ केयर एक्सेलेंस के मामले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए, बेहतरीन कार्य करने के लिए, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड किनको दिया गया है? तो इसका आंसर है अक्षत मलिक। ठीक है, अक्षत मलिक जो कि आपकी क्लिक ऑन केयर इस कंपनी के हेड हैं। क्लिक ऑन केयर कंपनी के हेड अक्षत मलिक को दिया गया है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020। ठीक है, अक्षत मलिक, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आदित्य फ्रेया की बात करें तो आदित्य फ्रेया को भी एक अवार्ड दिया गया है, गस्टेव ट्रॉव अवार्ड। गस्टेव ट्रॉव अवार्ड दिया गया था आदित्य फ्रेया को। दीपांकर घोष को दिया गया है प्रेम भाटिया अवार्ड। प्रेम भाटिया अवार्ड दीपांकर घोष जो कि इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, इनका जो वेब पोर्टल था परी, उसको दिया गया है प्रेम भाटिया अवार्ड। नेक्स्ट के पलानीस्वामी जो हैं तमिलनाडु के सीएम हैं, इनको दिया गया था पॉल हैरिस अवार्ड। ठीक है, पॉल हैरिस अवार्ड। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट बुक देखा हमने, अवार्ड्स देखा और कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थे आज से रिलेटेड, टोटल 15 न्यूज़ हमने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं इस सेशन में। होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।